हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स, जो बीएससी मैथमेटिक्स में आ सकता है, इंजीनियरिंग्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं, रिडक्शन फॉर्मूलाज। तो रिडक्शन फॉर्मूलाज एग्जैक्टली क्या है? तो जनरली हम इंटीग्रेशन जो करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन एक्स अगर मुझे लेना है तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप इस वहां पर फॉर्मूला लगा देते 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन क्यूब एक्स का करना है तो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते थे और उसके बाद वहां पर अप्लाई करते थे। साइन का 4 पावर हो, साइन का 5 पावर हो, साइन का 6 पावर हो, तो उन सब का इंटीग्रेशन हमें इजी तरीके से कैसे करना है, तो ये लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन। सेम चीज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का n पावर dx, देन साइन रेज टू nx dx विथ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई बाय 2। Same thing for cos raised to nx dx, इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 to पाई बाय 2। ये फॉर्मूला अकेले हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंट लेवल, जीरो से लेके बहुत ऊपर लेवल तक के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो ये वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। साइन का 4 पावर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, लिमिट 0 to पाई है। देखो ये अंडर रूट वाला, दिस इज डी थीटा। नाउ हियर x का 5 पावर साइन इनवर्स x। देखो यहां पर ये एग्जांपल में आपको कहीं लग रहा है कि इसमें से कुछ फॉर्मूला अप्लाई होता होगा। साइन का फॉर्मूला है, कॉस का ये तो इनवर्स है, तो यहां पर भी हम ये फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। लिमिट 0 to इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 5 पावर dx। तो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स देखने के लिए ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पढ़िएगा, आपको एकदम अच्छे से अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx। ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस है जिसके पास कोई लिमिट नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं उसका डेरिवेशन प्रूफ लेके जा रहा हूं। लेट मैं यहां पर नाम दे रहा हूं इंटीग्रेशन का in, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx। यानी कि यहां पर अगर 7 पावर है तो मैं इसको i7 कहूंगा, 9 पावर है तो मैं इसको i9 कह रहा हूं। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो यहां पर मैं डिराइव करने जा रहा हूं। सो इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-1x इंटू साइन एक्स dx। n के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, n-1 पावर n1 पावर। अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी का इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो u इंटू वी का रूल्स आप 12th में पढ़ चुके हैं। क्या रूल था? u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई डी एक्स। v का इंटीग्रेशन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको लगाना है इंटीग्रेशंस। क्लियर? सो यहां पर मेरे लिए u कौन है? साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स साइन टू द पावर n-1, दिस इज u। तो अभी यहां पर आएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू दी n-1x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहां पर फिर से इंटीग्रेशन करना है। सो नाउ हियर साइन n-1x, यहां पर साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन साइन का n-1 पावर। सो दिस इज n-1, साइन के पावर में आएगा n-2x। अभी साइन का डिफरेंशिएशन बाकी होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो ये इंटीग्रेशन माइनस cos x है, डिफरेंशिएशन cos x है। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x एंड देन dx। तो यहां पर अभी हमारे पास हो चुका है माइनस ऑफ साइन n-1x इंटू कॉस एक्स माइनस ये n-1 को मैं बाहर ले लेता हूं और ये नेगेटिव साइन को भी मैं बाहर ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन पावर n-2x
अभी यहां पर क्या बचा आपके पास, cos x इंटू कॉस एक्स, तो बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अभी मुझे यहां पर सब कुछ साइन में लेके आना है, तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। क्लियर। तो अभी यहां पर आप देखिएगा माइनस साइन n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई कर दूं मैं साइन के पावर में n माइनस 2x dx, और ये माइनस, तो ये n माइनस 1 यहां पर भी मैं लेके आऊं तो इंटीग्रेशन साइन का n माइनस 2 पावर है, यहां पर 2 पावर है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 2 यानी साइन रेस टू nx dx हो जाएगा। अब यहां पर भी साइन रेस टू nx dx है, इसको मैं यहां पर लेके आऊं तो ये माइनस n माइनस 1 है, ये माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास जो in है प्लस n माइनस 1 टाइम्स ये भी in है, तो इधर आ जाएगा। राइट साइड में बचा साइन के पावर में n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स साइन के पावर में n माइनस 2x इंटू dx। तो अभी यहां पर आप देखिए ये माइनस in कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा in। तो अभी मुझे in ही चाहिए, तो मैं n को डिवाइड कर दूं, सो in इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n को डिवाइड करूं तो माइनस 1 अपॉन n साइन पावर n माइनस 1x कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन n साइन के पावर में n माइनस 2x dx। सो दिस इज द फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन का पावर nx dx। तो अभी इसका यूज कैसे करेंगे हम, तो हमें याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि भाई साइन का 3 पावर साइन क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन आप करो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर पूछा गया कि साइन क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन आप कीजिएगा, तो हम यहां पर in की जगह पर 3 है, तो माइनस 1/3 साइन का पावर एक कम करना है, तो यहां पर माइनस 1/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर प्लस n माइनस 1 अपॉन n, तो प्लस यहां पर 2/3 इंटीग्रेशन साइन का यहां पर 2 पावर कम करना है, तो 3 है तो 2 कम करो तो यहां पर 1x dx। तो बस अभी मुझे फाइनल आंसर लिख देना है माइनस 1/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस होगा, सो माइनस ऑफ 2/3 कॉस एक्स प्लस सी, बस 2 ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अगर मान लीजिए कि यहां पर साइन का 4 पावर होता तो यहां पर 4 पावर आ जाता, यहां पर 3 हो जाता, कॉस एज इट इज, यहां पर साइन स्क्वायर आ जाता। साइन स्क्वायर के लिए फिर से आपको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, आपका काम आसान हो जाता। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपकी एग्जाम में पूछा जाए कि डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन रेस टू nx dx, हेंस फाइंड इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डिराइव करना है अच्छे से, एंड देन इसका यूज करके आपको ये साइन क्यूब एक्स dx ढूंढना है। तो बराबर अच्छे से समझ में आ चुका है, फिर से रिवाइज कर दूं, n पावर है तो n माइनस 1 हुआ, u v रूल लगा तो ये u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस, साइन का n माइनस एक्स का n माइनस 1 पावर का डिफरेंशिएशन, n माइनस 1 साइन का n माइनस 2, साइन तो बाकी हुआ ना इसका, तो यहां पर कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये एज इट इज लिखा, n माइनस 1 बार साइन का n माइनस 2 पावर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके और 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल पूछा गया, यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन टू पावर 5x dx। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, वी हैव इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx का फॉर्मूला क्या है, यह हमें याद रखना है, माइनस 1 अपॉन n साइन का n माइनस 1 पावर कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन n साइन के पावर में n माइनस 2x इंटू dx।
क्लियर? हियर यहां पर हम शुरू करते हैं। I5 है यहां पर हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन का 5 पावर x dx। तो क्या होगा यहां पर, चलो तो साइन का 5 पावर है तो यहां पर -1/5 साइन का 4 पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस, तो यहां पर जैसे जैसे आप 2-3 एग्जाम्पल्स करोगे आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। यहां पर n-1 यानी 4/5 इंटीग्रेशन, ये 5 पावर है तो यहां पे आपको लिख देना है साइन क्यूब x dx। क्लियर? तो अभी यहां पर फिर से -1/5 साइन का 4 पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस 4/5, तो यहां पर अगेन साइन क्यूब x के लिए फिर से हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो -1/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2/3, आपको समझ में आ रहा है, यहां पर 3 लगाए मैंने, तो इंटीग्रेशन साइन का यहां पर 3 है तो 3 - 2 करेंगे तो साइन एक्स dx आ जाएगा, तो ये आपका बन गया। सो नाउ हियर -1/5 साइन का 4 पावर x इंटू कॉस एक्स, ये 4/5 मल्टीप्लाई कर दें तो -4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 8/15। क्लियर? 4 इंटू 2 8/15। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, तो मैं यहां पर लगा देता हूं माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो बस एक 1, 2 एंड 3 थर्ड स्टेप में साइन का 5 पावर x dx का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे तरह से बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला इवेल्युएट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx। तो चलो शुरू करते हैं। चलो मैं इसको in नाम दे दूं, in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx। तो यहां पर सेम चीज cos का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स dx, जैसे हमने साइन का n पावर के लिए किया था वैसे ही जा रहा हूं मैं। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई कीजिएगा अपनी रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए। देन cos के n-1x ये मेरे लिए u है इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन में d/dx ऑफ cos के पावर में n-1x इंटीग्रेशन cos x dx। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से हमें करना है इंटीग्रेशन। सो cos के पावर में n-1x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो sin x यहां पर, तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो n-1 cos के पावर में n-2x एंड cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहां पर माइनस sin x होगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा। ये कंप्लीट करने के बाद हमें करना है फिर से इंटीग्रेशन। सो नाउ यहां पर cos n-1x इंटू साइन एक्स आपका आ चुका है, ये माइनस साइन यहां पर आएगी तो प्लस हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन cos का पावर n-2x। यहां पर माइनस साइन बाहर आ चुका है, प्लस हो चुका है, साइन एक्स तो हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? सो अभी यहां पर cos n-1x इंटू साइन एक्स, ये n-1 ये मल्टीप्लाई कर दूं तो n-1 टाइम cos का n-2x dx। n-1 ये cos का n-2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस लगेगी, तो n-1 इंटीग्रेशन cos का पावर हुआ nx dx। ये n-2 पावर, ये 2 पावर बन जाएगा cos का n पावर। तो ये बन गया हमारा फिर से in, n-1 टाइम्स in, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये in प्लस n-1 टाइम्स in इक्वल्स टू cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 टाइम्स इंटीग्रेशन cos के पावर में हो जाएगा n-2x dx।
यहाँ पर माइनस आई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन आई एन इक्वल्स टू ये है, तो आई एन क्या हो जाएगा हमारा, एन डिवाइड कर दो तो 1/n कॉस के पावर में n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1/n इंटीग्रेशन कॉस के पावर में n माइनस 2x dx। तो ये बन गया आपका रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कॉस के पावर nx dx के लिए। तो यहां पर ये और साइन का फॉर्मूला में आपको याद कैसे रखना है, तो साइन के फॉर्मूला में जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो साइन के फॉर्मूला में माइनस 1/n था, यहां पर 1/n, फिर जहां पर जो साइन का n माइनस 1 था ये कॉस का n माइनस 1 पावर इंटू साइन एक्स, ये प्लस तो रहेगा ही, n माइनस 1/n कॉस का पावर में n माइनस 2x dx। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम यहां पर आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल्स इवेल्यूट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन कॉस का 6 पावर x dx, इंटीग्रेशन कॉस का 6 पावर x dx। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव इंटीग्रेशन कॉस के पावर में nx dx इक्वल्स टू 1/n कॉस n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1/n इंटीग्रेशन कॉस के पावर में n माइनस 2x dx। सो नाउ हियर, तो अब यहां पर हमारे पास 6 है, तो लिखते हैं यहां पर हियर I6 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस का 6 पावर x dx, दिस इक्वल्स टू, तो यहां पर 6 लगा देते हैं, तो 1/6 कॉस का 5 पावर x इंटू साइन एक्स प्लस यहां पर 5/6 इंटीग्रेशन कॉस का 4 पावर x dx हो जाएगा। क्लियर? तो फिर से यहां पर 1/6 कॉस का 5 पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 5/6, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस का 4 पावर है तो 1/4 कॉस क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस 3/4, समझ में आ रहा है आपको, 4 है यहां पर, तो 3/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x dx। देखो वहां पर हमने जो साइन का 5 पावर लिया था तो उसमें इधर 5 था, तो यहां पर 3 पावर आ रहा था, तो उसके हिसाब से बन रहा था, 6 पावर है तो इसके हिसाब से आपके पास बनता जा रहा है। सो नाउ दिस इज 1/6 कॉस 5 पावर x इंटू साइन एक्स प्लस ये 5/6 मल्टीप्लाई कर दो तो 5/24 कॉस क्यूब x इंटू साइन एक्स, यहां पर ये 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15/24, ओके, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 24। अब यहां पर भी फिर से एक रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला कैसे होगा, यहां पर 2 पावर ले लेते हैं, तो 1/2 कॉस x इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर n पावर है तो n माइनस 2, तो यहां पर 2 पावर है तो 2 माइनस 2 यानी 0 पावर, तो कॉस का 0 पावर हो जाएगा 1, तो यहां पर 1 dx। क्लियर? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। सो फाइनली वी हैव आंसर इज व्हाट, 1/6 कॉस 5 पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 5/24 कॉस क्यूब x इंटू साइन एक्स, ये 15/24 मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 यहां पर 48 कॉस x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दे तो 15/24 इंटू 2 48, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c लगा देंगे। तो देखो कॉस का 6 पावर अगर आप 12th वाली मेथड से अप्लाई करना चाहे तो यहां पर आप क्या करते थे, वहां पर तो कॉस स्क्वायर एक्स लगाते थे और उसका 3 पावर हो जाता था, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x/2, तो यहां पर 1 प्लस कॉस 2x/2 उसका 3 पावर, तो ये 1/2 मतलब यहां पर 8 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 1/8। अभी यहां पर a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, फिर से वहां पर फॉर्मूला, मतलब बहुत झंझट मारी वाला केस बन जाता। हमारी रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इजी,
1, 2, 3 एंड 4th स्टेप में तो आपका कॉस का 6 पावर ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर आपको दे दिया है। तो अभी मैं आपके लिए थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, साइन का 6 पावर के लिए आपको इवेल्युएट करना है और कॉस साइन का 5 पावर हमने इवेल्युएट किया था, तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कॉस का 5 पावर x आप इवेल्युएट कर दीजिएगा। तो ये दो एग्जांपल्स आप इवेल्युएट कर दीजिएगा। जो मैंने फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो 1-2 बार आप अच्छे से लिख के प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो अच्छे से इंटीग्रेशन साइन का n पावर dx, इंटीग्रेशन कॉस का n पावर dx, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power nx dx एंड इंटीग्रेशन 0 to the power π/2 cos के पावर में nx dx। तो देखो यहां पर हमने जो अभी रिडक्शन फॉर्मूला देखा उसके अंदर लिमिट नहीं था, अभी हम यहां पर देखने वाले स्पेशल लिमिट 0 to π/2। सो नाउ हियर चलो स्टार्ट करते हैं। लेट in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन के पावर में nx dx। तो जैसे हम सबको पता है कि हम क्या करते थे, पहले इंटीग्रेशन कर देते थे, फिर बाद में अपर लिमिट लगाते थे माइनस लोअर लिमिट लगाते थे। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा देखो इंटीग्रेशंस के अंदर लिमिट लगेगी, तो ये इंटीग्रेशन ओरिजिनल लिमिट भूल जाओ आप, तो -1/n साइन के पावर में n-1x इंटू कॉस एक्स और लिमिट लगेगा यहां पर 0 to π/2 प्लस n-1/n इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन के पावर में n-2x dx हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल हमारे पास था ही था, यहां पर ये कंप्लीट था, इंटीग्रेशन नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट लगा दिया, यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। अब आप यहां पर देखो, चलो π/2 लगाएंगे तो साइन π/2 1 हो जाएगा, लेकिन cos π/2 0 हो जाएगा। माइनस जब 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहां पर ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा हमारा 0। और यहां पर क्या बचेगा, n-1/n। अगर मैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन का n पावर x को in कह रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिस इज in-2 हो जाएगा। सो फाइनली अगर मैं यहां पर लिखता हूं in, तो ये बनेगा n-1/n in-2। तो अभी यहां पर in-2 का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, चलो एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं। तो अभी आप देखो यहां पर n-1/n, अभी in-2 का फॉर्मूला क्या होगा, ये n है तो नीचे n ऊपर कम करना है और यहां पर एक और कम करना है, तो यहां पर n-2 n-3 in-4 हो जाएगा। तो सेम चीज आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पर आपके पास दो केसेस बनेंगे, अगर n की वैल्यू ओड है तो क्या होगा, n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा। तो यहां पर समझते हैं कि इफ n इज ओड, चलो तो आपके पास यहां पर in क्या बनेगा। अब आप सोचिएगा, चलो मैं पहले कोई एक ओड नंबर ले लेता हूं, तो अगर मैं यहां पर i7 लिखता हूं तो मेरे लिए आंसर क्या आएगा, नीचे 7 6 5 4 3 2। तो यहां पर देखो n माइनस जैसे जैसे बढ़ता गया तो 2 आया, तो यहां पर क्या बचेगा मेरे लिए i1 रहेगा। तो ओड के लिए लास्ट में बचेगा i1। और अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर i8 ढूंढता हूं तो क्या होगा, 8 लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन बचेगा आपके पास i0 बचेगा। तो i0 का मतलब साइन का 0 पावर, i1 का मतलब होगा साइन का 1 पावर। तो यहां पर आपको ओड के लिए ये दो चीज आपको यहां पर डिराइव में नहीं लिखना है, मैंने आपको यहां पर सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है। तो n इक्वल्स टू ओड है तो क्या होगा आपका n-1 n-2 n-3 ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। ओड के लिए क्या बचेगा 5 4 3 2, यानी यहां पर आएगा 3 2 n बचेगा यहां पर i1। तो यहां पर देखो ये n-1 n-2 n-3 अप टू 2/3 एंड i1 यानी इंटीग्रेशन साइन का 1 पावर x dx एंड लिमिट है
0 से लेके π/2 तक। तो यहां पर फिर से मैं लिख रहा हूं n, n-1, n-2, n-3 अप टू यहां पर 2/3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ cos x, लिमिट 0 से लेके π/2। अब यहां पर प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। सो यहां पर फिर से लिख रहा हूं n, n-1, n-2, ये n-3, यहां पर 3, 2। अब यहां पर देखो जब आप π/2 लगाओगे तो cos π/2 हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस cos 0 1, तो आपका आंसर आएगा यहां पर 1। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके ऐसे I7 ढूंढना हो तो आपको अभी I1 ऐसे लिखना नहीं है, ये तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला बना दिया। क्या करना है आपको 2/3 एंड देन यहां पर आपको लिख देना है 1। बस अब ये नीचे वाला कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मान लीजिए कि यहां पर 2 बच रहा है तो ऊपर आंसर आएगा 4 × 2 × 2 यानी 16 आएगा और नीचे आएगा 7 × 5 तो 35। तो आपका आंसर I7 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन का 7 पावर x dx, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16/35। समझ में आ चुका है। तो ये n = ओड के लिए मेरा केस कंप्लीट हुआ। अभी मेरा केस, तो आपको जब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन का n पावर x dx, तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखना है, फिर उसके लिए हमारा ओरिजिनल रिडक्शन फॉर्मूला लिखना है। लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर लगाएंगे तो n-1/n in-2, फिर in-2 के लिए यहां पर लगाएंगे तो नीचे n-2 n-in-4, तो ऐसे ऐसे आपका कंटिन्यू होता जाएगा। अगर n ओड है तो आपके लिए ये I1 बनेगा और ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट ओड के लिए आपका हो चुका है। अभी इवन के लिए मेरे पास बाकी है, तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं इवन के लिए। तो आपने ये अच्छे से लिख दिया है, तो मैं यहां पर इवन के लिए इसके अंदर ही चेंज कर रहा हूं। नाउ हियर केस नंबर 2, वेन एवर n इज इवन। तो अभी हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा ये अच्छे से क्लियर। n इज इवन है तो अब यहां पर I8 मैंने सॉरी यहां पर रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन लास्ट में बचेगा मेरा I0। तो यहां पर n इवन है तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, ये 1/2 देन I0। तो ये कंटिन्यू 1/2 I0 का मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 I0 यानी साइन का 0 पावर, तो ये हो जाएगा 1 dx। यहां पर कंटिन्यू 1/2 इंटीग्रेशन होगा x 0 से लेके π/2। तो फाइनली मेरे पास यहां पर 1/2 x में अपर लिमिट लगाएंगे π/2 तो π/2 एंड देन 0 लगाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला बन गया फॉर n इज इवन के लिए। तो आपको क्या करना है, n, n-1, n-2, n-3 ऐसे ऐसे। तो यहां पर आपको I0 ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। आपको क्या कर देना है, यहां पर अगर ये इवन है तो रुकना है आपको 1 तक एंड फिर यहां पर लिख देना है आपको सिर्फ π/2। तो आपके समझ में आ चुका है रिडक्शन फॉर्मूला साइन का n पावर x dx के लिए। सेम टू सेम हमने गए हैं, रूटीन यहां पर बनाया n = ओड के लिए केस डिस्कस हो चुका है, n = इवन के लिए हमने केस डिस्कस कर दिया है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एग्जांपल ऐसे पूछ ले कि भाई चलो इवेल्युएट साइन का 10 पावर इवेल्युएट करो या ज्यादा पावर 11 पावर इवेल्युएट करो तो कैसे होगा। तो यहां पर देखो मान लीजिए कि पूछ लिया कि 0 से लेके π/2 साइन का 10 पावर x dx, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा दिमाग लगा देंगे यहां पर। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो यहां पर 10 है तो इवन नंबर है, तो आपको लगा देना है यहां पर π/2। अगर मान लीजिए कि पूछा गया कि साइन का 11 पावर x dx एंड द लिमिट इज 0 से लेके π/2 है, सो दिस इज 11 10। यहां पर
9 8 7 6 5 4 3 2। अब यहां पर देखो 11 पावर ओड नंबर है तो बस आपको 1 तक यहां पर छोड़ देना है, ओड है तो 1 तक छोड़ देना है, इवन है तो 1 लिखने के बाद आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना है, पाई बाय 2 लगाना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास यहां पर इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 अप टू 1 इंटू k। तो यहां पर k क्या होगा, वेर k इक्वल्स टू 1 इफ n इज ओड एंड k इक्वल्स टू पाई बाय 2 इफ n इज इवन। तो ये आपका बन गया रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन का पावर में nx dx के लिए। ये फॉर्मूला भी बना दिया हमने आपको, 2 एग्जांपल्स, यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करने के बाद आप फाइनल आंसर यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में या आपके कोई जो एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा गया कि डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन का n पावर x dx, तो आपको डिराइव करना है, 2 केसेस लिखने हैं, n इक्वल्स टू इवन वाला, n इक्वल्स टू ओड वाला लिखना है, बराबर। एंड देन उसके बाद आपको यहां पर इसका यूज करके एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लिख देने हैं। अब सेम cos का n पावर x dx के लिए भी फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना है तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन in इक्वल्स टू, यहां पर समझिएगा बात अच्छे से कि cos का 0 से लेके पाई बाय 2 cos टू दी पावर nx dx। तो यहां पर फिर से आप यहां पर अप्लाई कर देंगे तो 1/n cos का पावर में n -1x sin x, इसकी लिमिट बनेगी 0 से लेके पाई बाय 2 प्लस n -1/n इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos का पावर में n -2x dx। तो यानी यहां पर भी अगर मैं ये in है मेरे लिए तो ये भी मेरे लिए in है, तो यहां पर आप देखो जब आप पाई बाय 2 लगाओगे तो cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, माइनस जब 0 लगाओगे तो साइन 0 0, तो मतलब ये तो पूरा 0 ही है। यहां पर बचेगा आपका n -1/n i ऑफ n -2, तो यहां पर in इक्वल्स टू बचेगा आपका n -1/n i ऑफ n -2। तो अभी सेम आप आगे जाएंगे, 2 केसेस लेंगे, n इक्वल्स टू इवन के लिए, n इक्वल्स टू ओड के लिए। तो फॉर्चुनेटली ये बन रहा है कि ये दोनों का रिडक्शन फॉर्मूला हमें सेम ही आ रहा है, और सेम क्या आ रहा है, यहां पर आपको लगाना है फॉर्मूला ये है n -1 n -2 n -3 अप टू आपको वहां तक जाना है 1 इंटू यहां पर आपको लिख देना है k, एंड वेर k इक्वल्स टू 1 इफ n इज ओड एंड k इक्वल्स टू पाई बाय 2 इफ n इज इवन। तो देखो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि साइन का n पावर या कॉस का n पावर दोनों में लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 है, तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, बस ये प्रोसेस में चले जाना है। लास्ट में आपको क्या लिखना है 1 जब n ओड है तो, लास्ट में आपको क्या लिखना है पाई बाय 2 जब n इवन है तो यानी मैंने अभी आपको जो 2 एग्जाम्पल दिए, साइन का 8 पावर 10 पावर, साइन का 11 पावर, सेम आंसर आएगा, कॉस का 10 पावर होगा, कॉस का 11 पावर। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला के जो रूटीन अच्छे से एग्जाम्पल्स है, मतलब बेसिक एग्जाम्पल्स है, वो आपको समझ में आ चुका है। मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बोला था हम थोड़े एडवांस एग्जाम्पल तक आगे बढ़ने वाले हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। ये 2 फॉर्मूला, मतलब ये जो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स है, रिडक्शन फॉर्मूला है, उसका यूज करके डिफरेंट जो थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स है उसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहां पर रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये 5 डिफरेंट इंटीग्रल जो है वो इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का n पावर लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 है, तो यहां पर 0 से लेके पाई बाय 4 है, मतलब वो डायरेक्ट कुछ नहीं लगेगा यहां पर।
ये इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/3 है, यहाँ पर 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है, मतलब वो डायरेक्ट कुछ भी लग रहा नहीं है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो 1 का सॉल्यूशंस में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है i 0 से लेके π/4 साइन का 4 पावर 2x dx। तो देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे पास जो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर साइन का n पावर x ही होना चाहिए, वहां पर 2x 3x x/3 के 3x/2 ऐसा कुछ भी वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एजम्पशन लेंगे। तो टेक 2x इक्वल्स टू y, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा y/2, दैट इज dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका dy/2 हो जाएगा। लिमिट्स भी चेंज होगी, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू जब आपके पास π/4 होगा तब आपका y क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप π/4 लगाएंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन है i उसका लिमिट बन गया अब 0 से लेके π/2, मतलब अब हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला है उसके लिए कुछ काम का है। तो साइन का 4 पावर 2x की जगह पर मैंने ले लिया है y, तो dx क्या हो जाएगा मेरा dy/2 हो जाएगा। तो अभी यहां पर मैं 1/2 बाहर लिख लेता हूं ये, तो अब साइन का 4 पावर y 0 से π/2, मतलब हमारा रिडक्शन फॉर्मूला का फॉर्मेट बन चुका है। तो क्या है आंसर लिखना है हमें 4, यहां पर 3 2 1। अब ये 4 पावर इवन है, तो अगर इवन हो जाता है तो आपको लिखना है आंसर π/2। तो यहां पर अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नीचे 2 2 वाले ऊपर 3 है, सो आंसर आएगा हमारा 3π, और नीचे यहां पर 4 × 4 16 × 2 तो 32 हो जाएगा। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। लिमिट 0 से π/4 साइन का 4 पावर। तो क्या याद रखना है हमें कि यहां पर जो भी कुछ है तो उसके हिसाब से आपको उसका एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो अभी आपको इस समझ में आ चुका होगा कि 3x/2 के लिए हम y लेंगे, ये एग्जाम्पल में आपको x/2 इक्वल्स टू y लेंगे, तो आप अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये हमारा काम अच्छे से हो चुका है। इंटीग्रेशन जो फर्स्ट का आंसर है 3π/32 आए हैं। चलो हम सेकंड ट्राई करते हैं। तो भाई सेकंड एग्जाम्पल्स के लिए मेरे पास है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर क्या है 0 to π/3। आप मेरे साथ साथ में लिखते जाइएगा नोटबुक बॉल पेन का यूज करके, तो फटाफट समझ में आ चुका है। तो साइन का 7 पावर 3x/2 dx। तो अभी हम क्या लेंगे यहां पर x की वैल्यू, भाई 3x/2 इक्वल्स टू y हम एजम्पशन लेंगे। तो यहां पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y/3। सो dx क्या होगा आपका 2/3 × y हो जाएगा। अब बस आपको ये लिमिट थोड़ा ध्यान से समझना है कि भाई x की लिमिट 0 है तो y की लिमिट क्या होगी। चलो ये 0 है तो x 0 लगाएंगे तो y की लिमिट भी 0 है। x की लिमिट π/3 है तो आप यहां पर π/3 लगाएंगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा π/2। यस π/2 बचता है, तो मतलब अब हमारा काम आसान हो रहा है। सो i इक्वल्स टू क्या हो रहेगा, लिमिट 0 to π/2 साइन का पावर 7 3x/2 मैंने ले लिया है y इंटू अभी dx हो जाएगा आपका 2/3 सॉरी ये 2/3 dy हो जाएगा इंटू dy। क्लियर। तो ये बना आपका 2/3 मैंने बाहर ले लिया। साइन का 7 पावर, अब रिडक्शन फॉर्मूला लिमिट 0 से π/2 है, अच्छे से आ जाएगा। तो 7 6 5 4 3 2। अब आप यहां पर देखो 7 पावर ओड है तो आपको 1 के आगे लिखना नहीं है, छोड़ देना है। इवन होता तो π/2 लिख देते हैं। तो यहां पर अगर मैं कैंसिल आउट करूं सो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास 30। यहां पर आंसर में आपके पास 2 × 2 4 × 4 16 × 2 32 बाय यहां पर 7 × 5
35, तो यहां पर आंसर आएगा 105। तो आपका आंसर है 32 डिवाइडेड बाय 105, बराबर चेक कर लीजिएगा 32 यहां पर। ओके क्लियर। तो सेकेंड एग्जांपल्स मैंने आगे 2/3 ओके 2/3 का भी हमने यूज कर दिया है। क्लियर। सो 32/105 सेकेंड एग्जांपल साइन का 7 पावर 3x/2 का आंसर आ चुका है। थर्ड एग्जांपल इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन का 5 पावर x/2 dx। अब आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा कि यहां पर आप क्या लेने वाले हैं, टेक x/2 इक्वल्स टू y लेंगे। सो आपके पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y। सो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ dy हो जाएगा। क्लियर। सो नाउ हियर अभी लिमिट्स चेक कर लेते हैं कि x की लिमिट अगर 0 है तो y की लिमिट भी 0 आ जाएगी। x की लिमिट अगर पाई है तो यहां पर π/2, तो y की लिमिट हो जाएगी आपके पास π/2। सो आपका इंटीग्रेशन जो i है 0 से लेके π/2 बन जाएगा। साइन का 5 पावर तो है ही हमारे पास, x/2 की जगह पर मैंने लगा दिया है y, dx की जगह पर लगा दिया है हमने 2 टाइम्स ऑफ dy। सो अभी 2 को मैं बाहर ले लेता हूं। साइन का 5 पावर लिमिट भी है हमारी 0। देखो दो चीज याद रखनी है, ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और ये लिमिट आपकी 0 से π/2 होनी चाहिए। तो अब यहां पर आपको करना है 5 4 3 2 1। ओड नंबर है तो आगे π/2 जैसा कुछ लिखना नहीं है। तो 4 × 2 × 2, तो यहां पर आपके पास आंसर आएगा 16/5 × 3 15 आ जाएगा। सो आंसर इज 16/15 एग्जाम्पल नंबर 3। तो अभी आप यहां पर 2x की जगह पर 7x 9x या 3x/2 या कुछ भी ऐसा आ जाए और उसके हिसाब से आपको लिमिट चेंज करके दी हो तो आप ये एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ चुका है एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 के। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो इंटीग्रेशंस हमारे लिए आई है 0 to पाई साइन का पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। देखो यहां पर पहली नजर से तो देखे तो यहां पर रिडक्शन फॉर्मूला तो क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे सॉल्व होगा। तो अब यहां पर ये नीचे वाला जो टर्म्स है उसको हमें रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो लिमिट इंटीग्रेशन 0 to पाई। तो अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जो स्कूल में पढ़ चुके थे क्या था कि भाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 एंड साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। याद आ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है नहीं सर। ओके तो ये अब यहां पर चलो साइन का 4 पावर क्या हो जाएगा यहां पर 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, इसका पावर 4, नीचे 1 प्लस कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 और इसका भी स्क्वायर डी थीटा। क्योंकि मैंने यहां पर कुछ एजम्पशन नहीं लिया है, ना तो मैंने कुछ इंटीग्रेशन लगाया है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूला यहां पर डाले हुए हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई, अब यहां पर 2 का पावर 4 हो जाएगा, साइन का 4 पावर थीटा/2, कॉस का 4 पावर थीटा/2, नीचे 2 स्क्वायर कॉस का पावर हो जाएगा 4 थीटा/2 डी थीटा। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है भाई। ओके कॉस का 4 पावर थीटा/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास यहां पर 2 का 4 पावर 2 का 2 पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन का 4 पावर थीटा/2 डी थीटा। अभी तक तो हमने वो ट्रिगोनोमेट्री ही अप्लाई किया है, साइन का 4 पावर। अब हमारा कुछ रिडक्शन फॉर्मूला जैसा बना, तो अभी हमने यहां पर मैंने बोला था 2x है तो ये एजम्पशन लेंगे, 3x/2 है तो एजम्पशन लेंगे। तो अब हमारा एजम्पशन क्या होगा यहां पर, चलो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला के लिए छोड़ दिया था, ये हमारा एग्जाम्पल से। अब यहां पर मैं लिखता हूं टेक थीटा/2 इक्वल्स टू x, सो थीटा इक्वल्स टू 2x, सो डी थीटा
equals to 2 times of dx. When theta tends equals to 0, then x equals to 0, theta equals to pi, then x equals to, यहां पर थीटा की जगह पर आप पाई लगाओ तो x क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2 हो जाएगा. सो आपका इंटीग्रेशन i क्या होगा, लिमिट 4 टाइम्स, यस 0 टू पाई है वो बन जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2. साइन का 4 पावर थीटा बाय 2 की जगह पर हमारे लिए आ जाएगा x, डी थीटा की जगह पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx. तो 2 फिर से बाहर ले लूं तो 8. साइन का 4 पावर के लिए क्या करेंगे हम, 4 3 2 1 इवन है तो आपका आंसर में लिखना है आपको पाई बाय 2. तो अब यहां पर देखो 4 इंटू 2 तो 8 कैंसल आउट हो जाएंगे. फाइनल आंसर क्या बचेगा, 3 पाई बाय 2. तो क्लियर हो चुका है आपका आंसर. यहां पर साइन का 4 पावर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऑफ डी थीटा के लिए पर i इक्वल्स टू साइन का 4 पावर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर. साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. अभी तक मैंने कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं लगाए हैं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रीज के फॉर्मूला लगाए हैं. फिर 4 पावर ले लिया, 2 पावर ले लिया तो कॉस का 4 पावर थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया. साइन का 4 पावर थीटा बाय 2 बचा है मेरे पास. अब यहां पर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू मैंने x ले लिया तो मेरा जो इंटीग्रेशन हुआ 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन का 4 पावर 2 टाइम्स ऑफ dx. ये 2 बाहर ले लिया तो 4 इंटू 2 8 हुआ. थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, देन योर आंसर इज 3 पाई बाय 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो 5. तो 5th नंबर वाले एग्जाम्पल में भी थोड़ा बहुत कुछ हमें, ये दो फॉर्मूलाज तो मैं रखता हूं क्योंकि इस दोनों की मुझे ज़रूरत है. तो यहां पर चलो एग्जाम्पल नंबर 5. आप चलो ये वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. 0 टू पाई साइन का पावर स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा. देखो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं कि IIT जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया तो कोई आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला काम नहीं लगेगा. आपको यहां पर ये रिडक्शन फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रीज का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ हियर तो चलो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, साइन स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. क्लियर, यहां पर बनेगा स्क्वायर. चलो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर आएगा. 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो याद करो. चलो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो चलो यहां पर अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा. बस अब थोड़ा बहुत इसको घुमाओ फिराओ हिलाओ तो आपका कुछ सिंप्लीफाई करके आ जाएगा. तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर. तो चलो फिर से भी एक बार मैं लिख देता हूं. तो ये 2 स्क्वायर करूं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. यहां पर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बचेगा साइन थीटा बाय 2 और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा. तो चलो यहां पर 2 कैंसिल आउट हुआ तो 2 बचेगा. तो 2 रूट 2 बाहर ले लेता हूं. इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर एंड साइन तो साइन क्यूब थीटा बाय 2 ऑफ डी थीटा. ओके, अब यहां पर फिर से आ गया थीटा बाय 2. तो आपको क्या करना है, चलो लिखे फटाफट. तो टेक थीटा बाय 2 इक्वल्स टू एक्स. सो थीटा इक्वल्स टू 2x. सो डी थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dx. व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 तो x आपका आएगा 0. थीटा इक्वल्स टू पाई
x आपका आ जाएगा पाई बाय 2। तो देखो मैं यहाँ पर एक भी स्टेप कम नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाए या इंटरनल एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है। तो अब आपका आई इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√2, ये 2√2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, साइन क्यूब, साइन का 3 पावर थीटा बाय 2 की जगह पर आपको लिखना है x एंड डी थीटा की जगह पर लिखना है आपको 2dx। तो 2 अगेन आ जाएगा, तो 4√2, बस अब यहां पर वैल्यूज लगा दो। तो 3, 2, 1, ओड है तो पाई बाय 2 लिखना नहीं है। बस रिडक्शन फॉर्मूला इतना यूज हुआ, समझ रहे? ये पूरा का पूरा आपका 12th का प्रोसेस चल रहा था। तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला लगा है, यहां पर कुछ कैंसिल आउट किया, थीटा बाय 2 इक्वल्स टू एजम्पशन लिया, बस। तो रिडक्शन फॉर्मूला इतना लगा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पर, ये एग्जांपल नंबर 5 में 4 × 2 करेंगे तो 8√2 बाय 3। क्लियर? तो यहां पर एग्जांपल 1, 2, 3 वो बहुत अच्छे एग्जांपल थे, इजी एग्जांपल थे। 4, 5 भी इजी थे, लेकिन थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री आपके पास जो था उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था। इन थोड़े एग्जांपल्स है यहाँ पर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर एग्जांपल्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 है, वो जो 1 to 5 लिखे थे उसमें 0 से पाई था, 0 से पाई बाय 2 ऐसी कुछ लिमिट थी। तो यहाँ पर 0 से 2, 0 to इन्फिनिटिव भी है, यहाँ पर 0 to 1, 0 to 1, 0 to 3 लिमिट्स भी यहाँ पर दी हुई है। तो चलो ट्राई करते हैं एग्जांपल नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाए। लेट i इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है, पहले ये तो काम कर ही देंगे हम जैसे एग्जांपल्स आपको मिले। x का 4 पावर dx डिवाइडेड बाय √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर 11th 12th में ये ऐसे एग्जांपल्स देखे थे जहां पर हम एजम्पशन लेते थे। क्या एजम्पशन लेते थे, ये नीचे वाला अंडर रूट निकाला जाए तो साइन एंड कॉस का यूज करना है हमें। तो देखो कई वीडियोस में आपको बताया जा रहा है कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज कहां पर हो रहा है, ऐसे सर मैं ढूंढ रहा हूं, भाई ये सर यहां पर है। देखो आप कि ये इंटीग्रेशन ढूंढना है और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखनी है तो गूगल सर्च कर दो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एरिया ढूंढना है, डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम ढूंढना है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है। लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें मैथ्स वाले क्या करें, समझ रहे? तो यहां पर इंटीग्रेशंस इवेल्यूट करना है तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो रहा है। जहां कहीं पर भी एंगल्स आ रहा है, ट्राइंगल्स कोई भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सारी जगह पर ट्रिगोनोमेट्री है। समझ में आ रहा है? आर्यभट्ट पागल नहीं था तो उसने पाई आपको दिया है, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिगोनोमेट्री है आपके पास, लेकिन सुनने वाले समझने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खामखा बोलते जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहां पर है भाई, हर एक जगह पर है। क्लियर? ओके, नाउ हियर तो टेक x इक्वल्स टू, मैं यहां पर ले रहा हूं 2 sin थीटा। क्यों ले रहा हूं समझिएगा, मुझे ये 4 अंडर रूट से बाहर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाए, इसलिए x की जगह पर मैं ले रहा हूं 2 sin थीटा। सो dx क्या हो जाएगा आपका, dx इक्वल्स टू 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा d थीटा। अब यहां पर हमारा लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 0, देन चलो थीटा यहां पर 0 लगाएंगे तो साइन थीटा कब 0 हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए। x इक्वल्स टू 2, देन अब यहां पर बराबर समझना है आपको, यहां पर आप 2 लगाएंगे तो 2 कैंसिल आउट, 1 बचेगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब है, वेन एवर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर? सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, x की जगह पर मैं लगा रहा हूं 2 sin थीटा का पावर में 4, dx की जगह पर 2 cos थीटा d थीटा। नीचे अंडर रूट 4 माइनस x की जगह पर यहां पर 2 sin थीटा तो 4 sin स्क्वायर थीटा। एक अच्छे से समझ रहा हूं, आपको समझ में आ ही जाएगा क्या किया हमने। ये एजम्पशन कैसे लेना है वो आपको बराबर समझना है कि मुझे अंडर रूट कैंसिल कौन कर सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आए या 1 माइनस कॉस स्क्वायर आए तो हो सकता है। तो यहां पर 1 बनाने के लिए मैं यहां पर एक्स स्क्वायर है तो 2 ले लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा। सो नाउ हियर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2,
अब यहां पर देखो, चलो 2 का पावर 4 एंड 2 है तो 2 का 5 पावर, साइन के पावर में 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाय यहां पर 4 बाहर आएगा अंडर रूट से तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब एक ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके यहां पर कैलकुलेशन कैसा बनेगा आपका, 2 का 5 पावर, यहां पर 2 का 1 पावर है, सो 2 का पावर 4 इंटीग्रेशंस लिमिट 0 से लेके π/2, साइन का पावर यहां पर 4 पावर है, कॉस कैंसिल आउट हो चुका है डी थीटा। बहुत इजी बन गया अभी तो हमारा एग्जाम्पल। देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन एक ही एजम्पशन से एग्जाम्पल बहुत छोटा हो गया। सो 2 का 4 पावर, अब यहां पर 4 3 2 1 पावर इवन है तो आपको लगाना है π/2, तो अब यहां पर आंसर आएगा आपके पास, यहां पर देखो आप, तो ये नीचे कितना पावर हुआ, 2 का 1 2 और यहां पर 2, तो 2 का 4 पावर कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 3 पाई। एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन एक ही एजम्पशन x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा से बहुत सिंपल फॉर्मेट में आ गया, आंसर आ गया 3 पाई। तो यहां पर 7 एग्जाम्पल्स में, चलो लेट i इक्वल्स टू मैं एजम्पशन ले रहा हूं जो दिया हुआ है, वो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के पावर में 5। अब यहां पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, वो कौन है, tan थीटा है, क्योंकि आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो वो sec स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दो टर्म्स को एक टर्म्स बना रहा है, वो tan थीटा है, तो यहां पर भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सो नाउ हियर, तो मैं यहां पर ले रहा हूं, चलो टेक x इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन थीटा, तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा यहां पर 0, क्योंकि tan थीटा 0 होता है। x टेंस टू इंफिनिटी, देखो यहां पर कभी भी आपको x इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं लिखना है, x की वैल्यू टेंस टू, क्योंकि कभी भी आप इंफिनिटी को पहुंच नहीं सकते, इंफिनिटी के पास जा रहे हैं, देन थीटा आप समझिएगा, तो यहां पर इंफिनिटी, तो tan कब इंफिनिटी के पास जाएगा, π/2 के लिए, देन थीटा गोज टू π/2। तो देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्री tan थीटा है वो आपका 0 टू इंफिनिटी को सिर्फ 0 से π/2 में, मतलब इतना बहुत कुछ आपके पास लंबा चौड़ा है, उसको यहां पर नीचे लेके आ सकता है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री है। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 0 था, तो ये हमारा लिमिट हुआ π/2, dx की जगह पर बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर हो जाएगा यहां पर 5। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर, उसका 5 पावर करेंगे तो sec का पावर होगा tan थीटा। अब यहां पर 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा sec का 8 पावर, 1 अपॉन sec दैट इज हो जाएगा हमारा cos। सो हमारा इंटीग्रेशन जो i है वो क्या होगा, 0 से लेके π/2, sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा sec का 8, यहां पर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो cos का 8 पावर थीटा ऑफ डी थीटा। तो बस अभी तो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से आ गया। तो यहां पर 8 7 6 5 4 3 2 1 8 है, तो आपको लगाना है यहां पर π/2। तो यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा आपके पास 2, तो 7 इंटू 5 तो 35 पाई बाय नीचे। अब यहां पर 2 का पावर देखो यहां पर, तो 2 का यहां पर 3 पावर है, 1 4 5 6 7 8, तो 2 का 8 पावर लिख देंगे तो भी चलेगा, या तो फिर अगर आपको 2 का 8 पावर नहीं लिखना है और नीचे लिख देना है 35 बाय पाई बाय 256, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट 0 टू इंफिनिटी थी तो हमें घबराना नहीं है, tan थीटा लेंगे, और ऑलवेज जब 0 टू इंफिनिटी है या नीचे 1 प्लस कुछ है एक्स स्क्वायर,
तो ऐसा काम करो कि यहाँ पर आपका tan थीटा बन जाए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे sec स्क्वायर थीटा, और उसका 5 पावर है तो 10 पावर, सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ गया 35 पाई बाय 2 टू द पावर 8 या 256 8। तो यहाँ पर लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के पावर में 7/2 dx। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे हम, टेक x इक्वल्स टू, आपको समझ में आ ही जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाएंगे तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, सो dx इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा हो जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो आपका थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो थीटा 0। x इक्वल्स टू 1, थीटा कब ये 1 साइन थीटा कब 1 होगा, थीटा इक्वल्स टू आपका बनेगा π/2। सो इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू 0 से लेके π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर में लेके जाएंगे 7/2, और यहां पर dx की जगह पर आपके पास है यहां पर cos थीटा d थीटा। ओके, तो यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर वो बनेगा cos स्क्वायर, तो ये π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा cos का 7 पावर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। सो फाइनली वी हैव इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पावर 8 थीटा ऑफ d थीटा। बस अभी हमें सिंपली इसका आंसर लिख देना है। cos का 8 पावर है तो यहां पर 8 7 6 5 4 3 2 1 8 है, तो यानी हमारे पास बनेगा ये π/2 होगा। सो नाउ हियर एग्जांपल नंबर 8 में ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर बचेगा 2, तो 7 इंटू 5 35 पाई बाय 2 के पावर में यहां पर 2 का 3 पावर है 1 4 5 6 7 8, तो यहां पर भी आपके पास 2 का 8 पावर यानी 35 पाई बाय 256 आपको समझ में आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब पूरा जो आप आज का वीडियो जो देख रहे हैं इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो तो वो एग्जाम्पल नंबर 9 है। x का 5 पावर साइन इनवर्स x dx। तो देखो यहां पर आप चाहे कोई भी एजम्पशन लेंगे इसको आप डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना होगा, इसका नेचुरल इंटीग्रेशन करना होगा uv का रूल लगा के। तो uv का रूल जब आप लगाते हैं तो इंटीग्रेशन u इंटू वी में हमारे पास u का सिलेक्शन का एक रूल था LIATE, यानी अगर आपके पास लॉगेरिथम प्रेजेंट है तो आपको u लॉग लेना है, इनवर्स प्रेजेंट है, हाँ है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, तो आपको पहला u इसको लेना है। देन उसके बाद एल्जेब्रिक आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री। यहां पर ट्रिगोनोमेट्री में साइन अकेला होता तो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता, लेकिन ये इनवर्स है तो हमारे लिए साइन इनवर्स x u होगा। ये x का 5 पावर का इंटीग्रेशन बनेगा आपका, और जो भी आंसर आएगा उसकी लिमिट आपको लगेगी 0 to 1 माइनस। अब यहां पर इंटीग्रेशन में पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x का 5 पावर का इंटीग्रेशंस, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 to 1। क्लियर। तो प्लीज समझिएगा, साइन इनवर्स x यहां पर 6 पावर बाय 6 लिमिट इज 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहां पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर। 5 पावर है तो इंटीग्रेशन 6/6 एंड देन dx। अब यहां पर अगर आप 1 लगाते हैं तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2, यहां पर 1 लगाएंगे तो 1 का 6 पावर 1 नीचे 6 बचेगा, तो π/2 और यहां पर 6 है तो π/12। जब आप 0 लगाएंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस अब यहां से मैं 1/6 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x का पावर 6 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, बहुत इजी बन गया अब हमारा केस। अब यार जैसे आपने 6 7 8 देखा,
10 भी वे देख रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मेट तो हमारा वेल नोन फॉर्मेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो इसका इंटीग्रेशन में ले लेता हूं। नाउ टेक I1, मैं इसको नाम दे दूं तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x का पावर 6 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर हियर x इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा ले लेंगे। तो अभी dx क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। सो आपका इंटीग्रेशंस की जो लिमिट्स है वो भी चेंज होगी। आप लिख दीजिएगा x0 तो थीटा 0, x1 तो थीटा आपका π/2 बनेगा। सो ये हुआ 0 से लेके π/2। साइन का पावर होगा 6 थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। dx की जगह पर बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस कैंसिल आउट हो गया। साइन का 6 पावर तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 इवन नंबर है तो यहां पर आएगा आपका π/2। तो यहां मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं तो 2 बचेगा नीचे, तो ऊपर बचेगा आपके पास 5π/4 इंटू 4, 16 इंटू 2, 32। सो अभी आपको क्या लिखना है, तो पहले आप ये लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। अब यहां पर फिर से मैं आ रहा हूं। सो I इक्वल्स टू हमारा जो इंटीग्रेशन था π/6 12 माइनस 1/6 I1, तो दिस इक्वल्स टू π/12 माइनस 1/6 यहां पर 5π/32। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर π/12 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ऊपर बचेगा 5, π/12 कॉमन आ चुका है तो यहां पर क्या बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर। तो यहां पर फिर से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दे तो 16 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास बचेगा ऊपर 11 एंड नीचे बचेगा 12 इंटू 16। सो फाइनल आंसर इज 11 π/12 इंटू 16 कर दो यहां पर, तो यहां पर 6 इंटू 2 12, 1 6 प्लस 2 8 एंड 1 9 एंड 1 192, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 11 π/192। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 9 x का 5 पावर साइन इनवर्स x dx। तो आपने क्या किया, यहां पर यूवी रूल लगाया, अच्छे से समझ में आ चुका है। ये आपका बन गया π/12 माइनस 1/6 और ये पूरा बना x⁻6 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है, ये मेरे लिए I1 हो जाएगा। सो दिस I इक्वल्स टू π/12 माइनस 1/6 I1। तो मैं यहां पर I1 ले लिया। अभी मैं इसको रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर दूंगा। x मैंने लिया साइन थीटा, dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। तो साइन का 6 पावर लिमिट 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अंडर रूट cos हो गया, dx की जगह पर cos थीटा डी थीटा, cos कैंसिल आउट, 6 पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इवन है तो π/2, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बचेगा। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32, 5 π/32। तो ये लिखा आपने, उसके बाद आपने ये लिख दिया, देन फिर से यहां पर आ जाएंगे। सो I इक्वल्स टू π/12 माइनस 1/6 I1 की वैल्यू 5 π/32, ये 12 है, यहां पर 6 इंटू 2 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5 π आ चुका है कॉमन, यहां पर 16 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 16 माइनस 5 दैट इज 11/16। सो 11 π/12 इंटू 16 दैट इज 192। तो अभी आपके पास लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है एंड इसके बाद और दो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जो हम प्रूव करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। चलो 10 तो बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो भाई मैं ले रहा हूं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 3 x का 6 पावर dx अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि हम क्या लेंगे। तो टेक x इक्वल्स टू, ये 9 है तो यहां पर हम ले लेंगे 3 साइन थीटा। सो dx इक्वल्स टू
3 cos थीटा डी थीटा। x की वैल्यू जब 0 है तो यहां पर आपके पास थीटा 0 होगा। x जब आप 3 लेंगे तो 3 कैंसिल 1 बचेगा, साइन थीटा 1 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 x 3 साइन थीटा के पावर में 6 डी थीटा की जगह पर 3 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहां पर बचेगा आपके पास 0 टू पाई बाय 2 3 टू दी पावर 6 साइन का पावर 6 थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहां पर 9 का अंडर रूट तो ये बचेगा 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा। यहां पर कॉस थीटा कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 टू दी पावर 6 साइन का 6 पावर का रिडक्शन फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर भी आ जाएगा। ये जो 10 का आप आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपको आंसर करेक्ट है या गलत है आपको बता दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 10 हमने अच्छे से बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला 0 से लेके पाई बाय 2 साइन का n पावर या कॉस का n पावर का कंप्लीट किया। अभी 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जो हमें प्रूव करने हैं, चलो देखते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव नंबर 1 इंटीग्रेशन 0 टू a x रेज़ टू 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पर कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ये जनरलाइज है कि अगर यहां पर आपके पास 4 है, 9 है, 16 है, उसकी जगह पर मैंने a स्क्वायर ले लिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो ये फॉर्मेट में आपको आने वाला है। यहां पर 2a ले लिया है तो इसके लिए इसका फॉर्मेट में जो आंसर आने वाला है। तो चलो हम 1 का प्रूव कर देते हैं। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a x के पावर में 4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो चलो हमें यहां पर बनाना है कुछ सिंगल टर्म, तो क्या लेंगे एजम्पशन, तो टेक x इक्वल्स टू, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो a तो होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा तो a साइन थीटा, सो dx क्या हो जाएगा आपका a cos थीटा डी थीटा। अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो यहां पर 0 लगाएंगे तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा 0। x इक्वल्स टू a तो यहां पर जब a लगाएंगे तो a कैंसिल 1, साइन कब 1 होगा, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाय 2। सो इंटीग्रेशंस i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2। चलो x का 4 पावर यानी a 4 पावर साइन का 4 पावर थीटा dx की जगह पर a cos थीटा डी थीटा। नीचे अंडर रूट धीरे धीरे लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ए का यहां 4 पावर है, ए का 1 पावर, तो ए का 5 पावर साइन का पावर 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका a। तो यहां पर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर का अंडर रूट तो cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, a का पावर बचेगा 4। सो यहां पर आपका इंटीग्रेशंस का आंसर में a का 4 पावर, देखो जो आपको a का 4 पावर चाहिए था तो मिल चुका है। अब क्या बचा यहां पर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा। सो a का 4 पावर, बस अभी तो रिडक्शन फॉर्मूला है इसका, तो 4 3 2 1 साइन का 4 इवन पावर है तो यहां पर बनेगा आपका पाई बाय 2। तो क्या हुआ आंसर, कैंसल आउट कुछ नहीं हो रहा है, 3 a रेज़ टू 4 पाई बाय, यहां पर 4 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 16। तो देखो यहां पर दिख रहा है कुछ अलग अलग डिफिकल्ट, लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल में नहीं था। क्या किया हमने, x इक्वल्स टू यहां पर a साइन थीटा एजम्पशन लिया तो हमारा एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से
रिडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट आ चुका है। देखो रिडक्शन फॉर्मूला का बेनिफिट ही यही है कि इतना बड़ा इंटीग्रेशन आपका है तो वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर करो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर यहां पर मिल रहा है 3a का पावर 4 पाई बाय 16। अब यहां पर मैं यहां पर एग्जांपल में 16 कर दूं, यहां पर 4 कर दूं, तो यहां पर 4 का 4 पावर पाई बाय, यहां पर इसके हिसाब से आंसर आपके बनते जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है एग्जांपल नंबर 1। चलो नंबर 2 देख लेते हैं। तो आज का ये वीडियो यहां पर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लियर? तो यहां पर और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो i इक्वल्स टू 0 से लेके 2a, x के पावर में है 9/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2a माइनस x dx। चलो टेक, अभी यहां पर बराबर समझना है। x इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, तो देखो यहां पर 2a है और यहां पर x स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, तो x की जगह पर मुझे 2a तो लिख ही देना है, तो 2a मेरा कॉमन आ जाएगा। तो अब यहां पर 1 बचा तो यहां पर साइन स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा। बस ये समझ में आ गया तो आपका एग्जाम्पल आराम से कंप्लीट हो गया। तो x इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, सो dx इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन थीटा, साइन का कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट, चलो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो थीटा 0 लगाएंगे तो साइन, क्योंकि ये 2a तो कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू 2a लगाएंगे तो ये 2a साइन स्क्वायर का 1 बनेगा आपके पास, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2। चलो x की जगह पर ये थोड़ा अलग अलग बन रहा है लेकिन कोई टेंशन मत लो, आप आराम से लिखते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा पावर में है 9/2, x की जगह पर 2a साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x मेरा क्या अजम्पशन है 2a साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह पर क्या बनेगा 2 इंटू 2, तो 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखते जाएंगे हम। 0 से लेके पाई बाय 2, 2 का पावर 9/2, a का पावर 9/2, तो 2 पावर 9/2, a पावर में 9/2, साइन स्क्वायर का 9/2 तो स्क्वायर बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन का बचेगा 9 पावर थीटा। यहां पर 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। हम धीरे धीरे हर एक स्टेप्स लिखते जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहां पर 2a बार आएगा तो अंडर रूट 2a हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा आपका कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो अभी आप देखो ये 2 का अंडर रूट यानी कितना पावर हुआ 1/2, तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके, 2 का टोटल पावर यहां पर 2 का पावर है 9/2 है, यहां पर ये क्या हुआ 2 का 2 पावर तो +2 हुआ, समझ रहे हैं। 2 का 9/2, 4 यानी 2 स्क्वायर तो +2, ये 2 का 1/2 पावर है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। क्लियर? इनटू a के पावर में भी आप देख लीजिए, a का यहां पर 9/2 पावर है, फिर यहां पर a का 1 पावर है तो +1 है, और यहां पर भी अंडर रूट है तो -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, क्या बचा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन का 9 पावर साइन का 1 पावर, तो बचेगा आपके पास साइन के पावर में 10 थीटा डी थीटा। तो चलो आसान तरीके से यहां पर तो 9/2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये दोनों 8/2 यानी 4 + 2 तो ये हो जाएगा 6। a का पावर 9/2 माइनस 1/2 तो 8/2, ये 4 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो a का 5 पावर ओके यहां पर आपको दिख रहा है। चलो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, साइन का पावर 10 थीटा डी थीटा, सो 2 पावर 6 a पावर 5। अब बस यहां पर सिंप्लीफाई कर दो,
तो 10 9, यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1, इवन है तो आपको लगाना है पाई बाय 2। तो यहां पर आप देखो ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बनेगा आपके पास 2, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बनेगा 2। तो अब यहां पर देखो 2 का ये 3 पावर है, 4 है, 5 है और ये है, या तो भी यहां से देखते जाए तो 2 का 1, ये 1 तो 2 2 4 5, तो 1 2 और ये 2 4 5 और 6, तो 2 का 6 पावर कैंसिल आउट होगा, यहां पर बचेगा आपके पास। तो यहां पर कितना बचा 9 इंटू 7, तो 63 a रेज टू 5 पाई बाय, अब यहां पर क्या बचा आपके पास 8। क्लियर? तो फाइनल आंसर 63 a टू द पावर 5 पाई बाय 8। तो कंप्लीट रिडक्शन फॉर्मूला के बेसिक से लेके थोड़े एडवांस तक के एग्जांपल्स सारे हमने कवर कर दिए यहां पर। तो आप देख रहे हैं जो एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हुए, x इक्वल्स टू, बस ये एजम्पशन लेना था, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना था। तो आपका प्रूव हो चुका है 63 a टू द पावर 5 पाई बाय 8। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, वीडियो में आपको मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसे मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहे। और आपके फ्रेंड्स के साथ मितेश मैथ्स चैनल बराबर याद रखिएगा, मितेश मैथ्स चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।